मक्का में मिला कुछ ऐसा कि क्राउन प्रिंस की मुस्कान हो गई है खिल के चौड़ी। क्या है पूरा माजरा, चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, अरब देशों की सबसे बड़ी खनन कंपनी सऊदी अरब माइनिंग कंपनी ने दिसंबर में मक्का के क्षेत्र में विशाल सोने के भंडार की खोज की। इस खोज को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान बेहद ही खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। ऐसे में अब सऊदी अरब की यह माइनिंग कंपनी दूसरे इलाकों में भी अपनी खोज एक्टिविटीज को आक्रामक रूप से बढ़ाने की कोशिश में है। देखिए, कंपनियों को उम्मीद है कि मक्का के आसपास के कई इलाकों में और ज्यादा सोना मिल सकता है। इसका इस्तेमाल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी विजन 2030 को पूरा करने में किया जा सकता है। प्रिंस सलमान साल 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल से हटाने वाले हैं। देखिए, माडेन के मुख्य कार्यकारी बॉब विल्ट ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ये खोज है जो माडेन के मंसूरा मसर्राह सोने की खदान के दक्षिण में 100 किलोमीटर की पट्टी पर की गई है, वह कंपनी को दुनिया की प्रमुख खदान कंपनी की दौड़ में ला सकती है। देखिए, माडेन ने कहा कि उसने पहली तिमाही में मंसूरा मसर्रा खदान में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया और इस वर्ष के दौरान अधिकतम उत्पादन क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद की है। देखिए, 2023 के अंत में इसके पास लगभग 7 मिलियन औंस सोने के संसाधन थे, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 लाख औंस प्रति वर्ष थी। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब अब अपनी पहचान बदलना चाहता है। देखिए, सऊदी अरब पर्यटन, आतिथ्य और वित्त सहित क्षेत्रों में तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के निर्यात पर देश की निर्भरता को कम करना है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के विजन 2030 योजना में बताया गया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खनन क्षेत्र एक प्रमुख घटक है। इसका टारगेट दशक के अंत तक देश के आर्थिक उत्पादन में खनन क्षेत्र के योगदान को 3 गुना से अधिक करना है। इस बीच माडेन ने 2023 की चौथी तिमाही में 890 मिलियन सऊदी रियाल का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि तीसरी तिमाही में 83 मिलियन रियाल का घाटा हुआ है। कंपनी ने इसकी जानकारी तदावुल स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किए गए एक फाइलिंग में दी थी, जहां इसके शेयरों का कारोबार होता है। इसी अवधि के दौरान राजस्व 29% से बढ़कर 8.04 बिलियन रियाल का हो गया है, जो कि उच्च समग्र बिक्री मूल्य और मात्रा में समर्थित है। वैश्विक स्तर पर फॉस्फेट उर्वरकों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक माडेन ने कहा है कि उसके फॉस्फेट व्यवसाय से चौथी तिमाही में बिक्री 4.72 बिलियन रियाल रही है, जो तीसरी तिमाही में 3.25 बिलियन रियाल थी। यानी सीधे तौर पर कहे तो मिशन 2030 जो क्राउन प्रिंस का सपना है, उसके लिए क्राउन प्रिंस को ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए और यही एक रीज़न है कि सऊदी अरब खुदाई के कार्यों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। हो सकता है कि सऊदी अरब को और भारी मात्रा में सोना मिले, जिससे उनका विजन 2030 साकार हो पाए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।